बहू हो या बेटी, फर्क बस नजरिए का होता है। ये बात मैंने बहुत देर से समझी, पर जब समझी तो मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं हूँ सुशीलाबेन, 62 वर्ष की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका। मेरा एक ही बेटा है, रोहित, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी पाई और फिर अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली। मैं पुराने ख्यालों की थी और नेहा नए दौर की तेज तर्रार लड़की। वह सलीके से रहने वाली, स्वतंत्र सोच रखने वाली और अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थी। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि एक बहू को थोड़ा झुकना चाहिए, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए और सबसे ज़रूरी, सास की बात माननी चाहिए। शादी के बाद के शुरुआती दिन कुछ अजीब से बीते। नेहा की चुप्पी मुझे उसकी बेरुखी लगती थी और मेरी बातें उसे टोका टोकी। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होने लगे, जैसे वो ऑफिस से आकर देर से खाना खाती और मैं सोचती कि अब तो घर आ गई है, घर के नियमों का पालन तो करे, मगर वह अपने ही ढंग से चलती। धीरे धीरे हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई। सामने से कुछ न कहने के बावजूद हम दोनों के दिलों में खामोशी की तलवारें थीं। रोहित बीच में पड़ता, मगर अक्सर चुप रह जाता। मैं उससे शिकायत करती, तेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती, और वह थक कर कहता, माँ थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। मैंने भी सोच लिया था अब कुछ कहूंगी ही नहीं, मगर चुप रहना भी कब आसान होता है। एक दिन नेहा ऑफिस से बहुत देर से आई। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। खाना खाने की इच्छा नहीं थी। मैंने पूछा नहीं, सोचा अपना ही दुख है तो खुद ही झेले। अगले दिन मुझे रोहित से पता चला कि नेहा के ऑफिस में बहुत टेंशन चल रही है। उस पर जिम्मेदारियों का बोझ है और ऊपर से बॉस की डांट सुननी पड़ती है। एक पल को मेरा मन कांपा। मैं भी तो एक समय नौकरी करती थी, मुझे भी तो झेलनी पड़ी थी जिंदगी की कठिनाइयाँ। तो फिर मैं क्यों नेहा की परेशानियों को समझ नहीं पाई। उसी शाम मैंने पहली बार नेहा के लिए चाय बनाकर उसके कमरे में दी। वह चौंक गई। मम्मी जी, आपने? उसकी आंखों में जो भाव थे उन्हें मैं शब्दों में नहीं कह सकती। पहली बार लगा कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। इसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। मैंने उससे बात करना शुरू किया, उसके काम के बारे में, उसके मन की बातें, उसकी पसंद नापसंद। वह भी खुलने लगी। उसने मेरे लिए एक गर्म शॉल बुनी, कहा, माँ आपने कभी मेरे लिए माँ जैसा महसूस नहीं किया था, मगर अब लगता है जैसे मेरी अपनी माँ मेरे पास है। मेरे लिए यह बात मोती के समान थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमने साथ में त्योहार मनाए, खाना पकाया, बाजार गए और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को सुनना शुरू किया। नेहा ने मेरी पुरानी डायरी पढ़ी जिसमें मेरी युवावस्था के संघर्ष लिखे थे। वह मेरी आंखों में देखती और कहती, माँ आपने बहुत कुछ सहा है। और मैं हंसती, तू भी तो सह रही थी, बस मैंने देखा नहीं। एक दिन नेहा ने कहा, माँ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वह माँ बनने वाली थी। मेरे हाथ कांप गए, आंखों से आंसू झर पड़े। मैं उसे गले से लगा लिया जैसे अपनी बेटी को लगाती। जब उसका बेटा हुआ तो उसने मुझसे कहा, माँ इसे आपकी गोद चाहिए सबसे पहले। मैं कांपती आवाज में बोली, तूने मुझे जो अपनाया वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब नेहा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। वह मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, मेरी पसंद के पकवान बनाती है और हर हफ्ते मुझे पार्लर लेकर जाती है। मैं उसके लिए ऊन से स्वेटर बुनती हूँ, उसके बच्चे को कहानियाँ सुनाती हूँ और रोज भगवान से दुआ करती हूँ कि यह रिश्ता यूं ही बना रहे। सास और बहू का रिश्ता टकराव का नहीं, समझ का रिश्ता होता है। जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, वहीं एक नया परिवार खिलता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा अपनापन और थोड़ी संवेदनशीलता किसी भी दूरी को मिटा सकती है। क्योंकि सास अगर माँ बन जाए और बहू अगर बेटी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है।